सर्दियों के आते ही हेल्थ क्राइम और इसकी टीम ने सबसे ज्यादा बिकने वाली शय मछली और इसके खरीदो फरोख्त के मामलात पर अपनी टीम के अफराद को मामूर कर दिया। तो पता ये चला कि ये सब किसी माफिया से कम नहीं। ये माफिया हजरात अपने साथ हुकूमती इदारों और अफसरों को भी मिला लेते हैं और अवाम बस हाथ मलते रह जाते हैं। इन्हीं हकाइक को सामने रखते हुए हेल्थ क्राइम और इसकी टीम ने अवाम को इन मामलात से रोशनास कराने का अज़्म किया और अवाम के साथ किए जाने वाले तमाम फ्रॉड का भी, ताकि अवाम को मजीद अंदाजा हो सके कि इन्हीं के अतराफ में फिरते इंसान नुमा भेड़िए किस तरह इनके हुकूक को गजब कर रहे हैं और इन भेड़ियों को भी मालूम हो कि हेल्थ क्राइम जैसे प्रोग्राम अब भी मौजूद हैं जो इनको बेनकाब करते रहते हैं। इन्हीं तमाम बातों को जहन में रखते हुए हेल्थ क्राइम का पहला कदम इब्राहिम हैदरी की जानिब बढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ क्राइम की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रबिया किरण। नाज़रीन, आजकल हर एक शख्स ब्रांड कॉन्शियस हो गया है, रेस्टोरेंट कॉन्शियस हो गया है कि वो किस ब्रांड के साथ किस रेस्टोरेंट में और किस एनवायरनमेंट में बैठकर किसी चीज़ को खा रहा है। लेकिन जब वो किसी चीज़ को ऑर्डर करता है, स्पेशली चूँकि विंटर्स हैं, सबसे ज़्यादा सर्दियों में जो चीज़ देखी जाती है वो है मछली। ये मछलियाँ जो किसी भी होटल में हम खाते हैं, ये खाने के काबिल हैं भी या नहीं, इसी बात को जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी में, जो कि जाहिर है मछलियों की मार्केट है। और आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डिस्कवर करेंगे और जानेंगे कि वो मछलियाँ जो प्लेट में इंतहाई खूबसूरती से सजाकर हमारे सामने रखी जाती हैं, जिनके शायद हम हज़ारों लाखों रुपए पे करते हैं, वो खाने के काबिल है भी या नहीं। आइए चलते हैं उन दुकानदारों, उन ख़रीदारों की जानिब कि वो क्या बेचते हैं, क्या ख़रीदते हैं और वो कौन सी मछली है जिसको ख़रीदा और बेचा जा रहा है। शहर कायद की सफाई का अंदाजा तो हमें उस वक्त हुआ जब हमने गंदे इलाके, टूटी सड़कों और बदबूदार फिजाओं में कदम रखा। हेल्थ क्राइम और इसकी टीम ये देखकर हैरान रह गई कि कचरा और गंदगी जो वहाँ मौजूद था, इसमें शामिल शुदा मछली कूड़े में जाने के लिए नहीं बल्कि अब मार्केट में जाने के लिए तैयार थी, जो अभी आपने और मुझे खरीदना बाकी था। नाज़रीन, आप इस वक्त देख सकते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक कारखाना है इस इब्राहिम हैदरी के सामने और यहाँ पर एक अजीब किस्म की मखलूक, अजीब सांप नुमा मखलूक है जिसको मछली बताया जा रहा है, कटाकट में इस्तेमाल की जा रही है। आप इसको देख सकते हैं लाइव। ये मछली आपने देखी नाज़रीन, मैंने आपको अभी वो लाइव मछली दिखाई है, इनको दिखाइएगा। ये एक सांप नुमा कोई मखलूक है जिसको कटाकट में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसको हम किस सूरत में खाते हैं, होटल्स में हमारे सामने प्लेट्स में किस तरह से ये रखी जाती है, ग़िज़ाई किस तरह से काटा जा रहा है, क्या सफाई का आलम है, ये तो आप देखा ही जा सकता है। और इसके साथ इसको कटाकट में इस्तेमाल किया जाता है, जो मुख्तलिफ होटल्स में हमारे सामने पेश किया जाता है। वो इतनी खूबसूरती से हमारे सामने रखी जाती है चीज़ कि हमें उसकी पता ही नहीं चलता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो आई कहाँ से है। लेकिन आज हम इब्राहिम हैदरी में हेल्थ क्राइम के प्रोग्राम में आपको दिखा रहे हैं कि वो खूबसूरती जो हमें प्रेजेंटेबल लग रही होती है, उसके पीछे ये आलम है सेहत का, जो हम सब बहुत मज़े से खाते हैं और उसके शायद हज़ारों लाखों रुपए भी देते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर अभी हमने आपको वो कटाकट में इस्तेमाल होने वाली मछली दिखाई है, अजीब व गरीब मखलूक। और इसी तरह की और भी मखलूक़ात यहाँ पर मौजूद हैं मछली की सूरत में, जो हम खाते हैं बहुत मज़े से, उनको भी हम आपको दिखाते हैं। आइए। जी नाज़रीन, ये वो मछली है जो हमारे इन्फॉर्मर के मुताबिक 2 स्टार 3 स्टार होटल्स में फ़राहम की जाती है। दिखने में तो ये इंतहाई खूबसूरत लग रही है, लेकिन ये इतनी डेड हो चुकी है, इसका ब्लड जम चुका है। ये फ़्रेश मछली नहीं है, सेहत के लिए नुकसानदेह है, गंदगी का आलम है और रेस्टोरेंट्स में फ़राहम की जा रही है। ये इस मछली को होटल्स में फ़राहम किया जा रहा है और ये सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। बी केयरफुल कि जब आप अपनी फैमिलीज़ के साथ किसी भी होटल में जाएं तो मेक श्योर कि
नहीं जाना जा सकता कि किस ब्रांड के नीचे क्या चीज़ छुपी है, लेकिन आज हम आपको हेल्थ क्राइम में ये दिखा रहे हैं कि किसी भी ब्रांड के नीचे, किसी भी होटल के नाम के नीचे 5 स्टार हो, 4 स्टार हो, 3 स्टार हो, ये वो मछली है जो कि दिखाई जा रही है, बेची जा रही है और लाखों का बिजनेस किया जा रहा है। हकाइक वक्तन फवक्तन हैरान से हैरान तर करते जा रहे थे कि मालूम हुआ कचरा नुमा मछलियों का ढेर कूड़े में जाने के लिए नहीं, मामूली और सस्ते होटलों में जाने के लिए तैयार था। नाज़रीन, मैं आपको मछलियों की गंदगी से लेकर आ रही हूँ दूसरे एंड पर, जहाँ पर मछलियों की मज़ीद गंदगी मौजूद है। ये वो चीज़ है जिसको फीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो मुर्गियाँ जिनको हम खाते हैं। ये लिंक कर रहा है ज़ाहिर है एक दूसरे टॉपिक से कि मुर्गियाँ सेहत के लिए किस तरह से नुकसानदेह होती हैं, उनको ये खिलाया जाता है तो ये हमारे जिस्म में जाकर क्या फीड करता है, हमारे बच्चों की परवरिश, हमारे बच्चों का कद, हमारे बच्चों का रंग और फिर बीमारियाँ। चूँकि ये जो हम चीज़ खा रहे हैं और उस चीज़ को ये खिलाया जा रहा है, तो हमारे आजकल जो बीमारियों का लेवल है, कैंसर है और जिस्मानी और स्किन की बीमारियां हैं, वो तमाम ज़ाहिर है इसी वजह से मौजूद हैं कि अगर यही काम सफाई से कर लिया जाए तो कदरे बेहतर हो सकता है। जायके पे कभी मत जाइएगा कि जो चीज़ जायका आपको दे रही है उसके पीछे नहीं पता कि उसमें मसाला डालकर तो उसको टेस्टी बना दिया गया है, लेकिन जहाँ पर पाँव रखना मैं गवारा ना करूँ, जहाँ से मैं गुज़रना मुश्किल समझ रही हूँ, उसी जगह की मैं किसी चीज़ को खा रही हूँ। उसका बनाने का तरीक़ेकार क्या है, या आप देख सकते हैं कितनी गंदगी से यहाँ पर काम किया जा रहा है। और यही वो चीज़ है जिसको मुख्तलिफ़ जायके और टेस्ट और मसालों में पेश करके लपेट कर हमारे सामने रख दिया जाता है और हम बहुत मज़े से इसको खाते हैं। इसमें इनके जूते शामिल हैं, इनकी स्लीपर्स आप देख सकते हैं। इसको फोकस कीजिएगा कि जिस चीज़ को खाया और खिलाया जा रहा है वहाँ पर चप्पलें मौजूद हैं। बदबू का ये लेवल है कि यहाँ पर सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये चीज़ हम बहुत मज़े से खा रहे हैं। नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले दीद बात है, नाकाबिले यकीन बात है कि इस चीज़ को आज जब अपनी आंखों से देख रही हूँ मैं और आपको दिखा रही हूँ कि ये वो चीज़ है जो हमारे पेट में जा रही है और बहुत मज़े से हम खा रहे हैं। गटर खुले हुए हैं यहाँ पर, लिटरली यहाँ पर गटर खुले हुए हैं, बदबू है, कीचड़ है, गंदगी है और ये चीज़ हम खा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये क्या चीज़ है? ये सानी है, झींगा का बच्चा है। झींगे का बच्चा है, तो ये झींगे का बच्चा किस लिए इस्तेमाल होता है? ये खाता है और गन पे भी देता है। अच्छा, खाते हैं इसको इंसान? हाँ। किस चीज़ के लिए खाते हैं, क्या डिश? पकौड़ा भी बनता है और सब्जी में और तो झींगे में ना साफ पका के खाते हैं। तो ये कहाँ पर आप इसको सप्लाई कहाँ करते हैं, कौन लोग खरीदते? मार्केट में बेचता है। अच्छा, दुकानों पे भी जाती है, होटल्स में भी जाती है? होटल में नहीं जाते, दुकान छोटा दुकान है उधर जाता है, तो वहाँ से लोग खरीद के ले जाते हैं? हाँ। और मुर्गी का इससे गन में देता, मुर्गी का दाना भी बनता है इससे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इससे मुर्गी का खाना भी बनता है और उसको लोग भी, इंसान भी खाते हैं? ताज़ा होगा तो खराब होगा तो कौन खाएगा, ताज़ा हो तो लेता हम लोग। अगर इंसान खाते हैं इसको तो ये जिस तरह से पड़ा हुआ है इसमें तो मिट्टी और गंदगी, गटर सब शामिल है। नहीं है, ये देखें ना, कैसे नहीं है। ऊपर है, नीचे तो गंदगी है, ऊपर से हम लोग ऊपर से ले। तो ऊपर से आप छाटी करके वो जो साफ वाला होगा, जो थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद आपको नज़र आ रहा है, वो आप दे देंगे? हाँ। मतलब आप चप्पलें लेके खड़े हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट ये आप दूसरे का दाम को ये इंसान खाता है, ये एक शख्स मार्केट में ख़रीदता है उसको और खाता है, और ये इससे मुर्गियाँ भी खाती हैं, इंसान भी खाता है। सफाई का ये आलम है। जहन इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा कि इंसान भी खाता है, मुर्गी भी खाती है और ये ऐसे पड़ा हुआ है।
आज हम मौजूद हैं कराची की एक बड़ी मार्केट इब्राहिम हैदरी में, जहां पर मछलियों की परख हम आपको बताएंगे। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि ये मछली जो हमारी प्लेट में मौजूद होती है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आती है और उसकी ग़िज़ाइयत का क्या आलम है। इब्राहिम हैदरी की इसी बड़ी मार्केट में हमें कुत्ते, बिल्लियां, चूहे, लालबेग जैसे जानवर और कीड़े मकोड़े इस तरह मछलियों के ढेर पर मंडला रहे थे जैसे इनका अपना अड्डा हो। बहुत बदबू है। गधे, कुत्ते, जानवर हर तरह के यहाँ पर मौजूद हैं। गटर यहाँ पर खुले हुए हैं, कीचड़ यहाँ पर मौजूद है और सेहत के लिए, हमारी सेहत को बेहतर करने के लिए प्रेजेंटेबल करके किसी चीज़ को पेश किया जा रहा है, उसका बैकग्राउंड ये है। तो ये कितना अहम है ये जानना कि जो चीज़ हम अपने घरों में बहुत मज़े से खा रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कच्ची मछली तो चलो हमने पसंद की अपनी आँखों से, ये चीज़ खुद कितनी गंदी है हमारी सेहत के लिए, और बीमारियाँ, कैंसर और हर दूसरा शख्स बीपी का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं। और फिर हम ज़ाहिर है उन हॉस्पिटल्स की तरफ रुख करते हैं जहां पर हमारा कोई सुनने वाला नहीं, जहां पर फीसिस हाई, जहां पर एक गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती, जहां पर महंगाई बहुत ज़्यादा, जहां पर कोई 15 से 20 हज़ार में अपना गुजारा मुश्किल से कर पाता है। जो चीज़ यहाँ पर मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, उस चीज़ को आप देख सकते हैं। गाड़ी यहाँ पर आ रही है, उस चीज़ के ऊपर गाड़ी भी चढ़ती है तो चढ़ा करें, वो चीज़ गंदी भी होती है तो हुआ करें। गधे आते हैं तो आया करें। यहाँ पर वो पूरी मार्केट लगी हुई है जो कि किसी भी होटल में जाने के लिए रेडी टू मार्केट है। कोई भी चीज़, वो क्या चीज़ है ज़रा देख लीजिए, ख़ुद मुलाहिज़ा कीजिएगा। ये वो मछली है जो मार्केट में जाने के लिए तैयार है। अब आप खुद देखकर फैसला कीजिए कि ये आप अपनी फैमिली को खिलाना चाहेंगे। वो मछली है। आपके साथ दूसरा लाट मौजूद है, वो तीसरा लाट मौजूद है जिसमें इंतहा से ज़्यादा गंदगी है। कोई नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चों को ये खिलाए, कोई नहीं चाहेगा कि अपने फैमिली को ये खिलाए, लेकिन ये हम खिला रहे हैं। अलमिया ये है कि ये हम खिला रहे हैं अपनी फैमिली को। वो अलग बात है कि हम अपनी शेर आया और आंखें बंद कर लीं, तो उससे तो हम बच तो नहीं सकते। नाज़रीन, हमने ये देखा कि जब समंदर से ये मछली लाई जाती है बड़ी तादाद में, तो ज़ाहिर है हर किस्म की मछली इसमें मौजूद है। तो फिर एक अनोखी चीज़ देखने में ये आई कि हमें फ़ीड भी जगह जगह नज़र आ रही है। लोगों के कहने के मुताबिक ये फ़ीड है, होटल्स में भी जा रही है। बड़ी मछली, छोटी मछली, हर तरह की मछली मौजूद है। उन मछलियों की ज़ाहिर है छटाई होती है। ये छटाई करते हुए मुझे यहाँ पर एक साहिब नज़र आए हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि ये कितने तरह की तकरीबन मछलियाँ आती हैं जब एक कोई भी कश्ती आती है? तकरीबन 50 किलो 60 किलो इतना तक आता है। तो इसमें से कितने अक़साम की मछलियाँ आप अलग कर पाते हैं? बस एक नस्ल का अलग कर पाती है, बाकी घर में नहीं। तो आप ये बताइए कि आप ये काम कब से कर रहे हैं? ये 5-6 साल से कर रहे हैं। 5-6 साल। इसमें कमाई है? कमाई है, बच्चे का रोजी मिल जाता है, 4-5 रोजी मिल जाता है। अच्छा, छटाई जो आप करते हैं वो किस बुनियाद पर करते हैं? ये छटाई जो करता है, जो आता है ना लोग, हाँ, ग्राहक जो आता है मार्केट में, हाँ, इन लोगों को खिलाता है, इन लोगों को बेचता है। तो इसमें क्या आपके पास निशानी क्या है कि ये होटल में जाने वाली है, ये दुकान पर जाने वाली है, ये फीड के लिए जाने वाली है? कैसे आप उसकी निशानदेही करते हैं? जो गटर काटा वाला होता है ना, वो होटल में बेचता है, होटल में देता है। हाँ। वो हिसाब किताब होता है। तो साइज़ किस तरह का होता है जब होटल में जाती है? तो जो होता है ना वो बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। ये नहीं लेता होटल में। अच्छा, बड़ा साइज होता है ना, वो लेके जाता है। लेकिन होटल में सर्व तो की जाती है छोटी मछली भी, और खूबसूरती की अलामत होती है। हाँ, छोटा मछली भी होता है, लेकिन अभी छोटा मछली नहीं है। अच्छा, वही सब। तो अच्छा ये बताएं कि पता कब चलता है कि ये मछली अब फारिग है, इस्तेमाल नहीं की जा सकती? फारिग हो, इस्तेमाल नहीं करता, तो फारिग होता तो फिर उस टाइम भी दे देता, मगर इतने टाइम में फारिग होता है। पता कैसे चलता है? आम इंसान को कैसे पता चलेगा? आम इंसान को पता कैसे चलेगा? ऐसे किस्ती में माल आता तो पता चलता, नहीं पता नहीं चलता। कहने का इनका मकसद ये है कि पहचान लगाना, अच्छी, सस्ती और फ्रेश मछली की पहचान करना एक आम इंसान के लिए ज़रा मुश्किल काम है। इसके लिए टेक्निकल चीज़ें पता होनी चाहिए।
वो टेक्निकल चीज़ें क्या हैं, अब किसी से हम बात करते हैं तो उनसे ये भी जानेंगे कि एक आम इंसान कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है और वो कौन सी मछली है जो छोटी भी है और होटल में भी जाती है। इस माफिए का शिकार और इसका हिस्सा कौन कौन और कहां कहां है, ये हमें तब मालूम हुआ जब हमें ऐन उस वक्त कुछ खरीदार टकराए जो अपने सस्ते होटलों में ये सस्ते दामों में खरीदकर ये खराब, पुरानी और बेकार मछली लेकर जा रहे थे और इंतहाई ढिठाई से ये कबूल कर रहे थे कि गलत तो है लेकिन पेट के लिए सब करना पड़ता है, और फिर अपने कारोबार को मजबूरी का नाम देते रहे। और कुछ मासूम खरीदार जो अपने घर वालों के लिए मछली खरीदने का इरादा रखते थे, ये गंदगी देखकर अपना इरादा बदल चुके थे। जाहिर है आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है। जुर्म की खोज में आए थे और खरीदार हमें मिल गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ। कैसे आना हुआ इब्राहिम हैदरी? खरीदने आया हूँ तो मच्छी खरीदता हूँ, मच्छी खरीद के फिर होटलों में सप्लाई करता हूँ होटल्स में सप्लाई करते हैं? अपनी दिहाड़ी। किस तरह के होटल्स में आप? यानी होटल होते हैं जो फास्ट फूड बनते हैं जिसमें, उसमें सप्लाई करता हूँ। टेस्ट होटलों में सप्लाई करता हूँ। रोज करते हैं? रोज़ करते हैं, रोज़ का काम है, पेशा हमारा। ये सप्लाई करते हैं जो सप्लाई करते हैं, मच्छी होते हैं यहाँ से लेके जाते हैं, सप्लाई करते हैं। इससे कबाब बनते हैं और उसमें कीमा भी बनते हैं, मछलियों की कीमा भी बनते हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, क्या ये आप अपनी फैमिली को खिलाएं? ये तो नहीं खिलाएंगे लेकिन ये कि बिकता है। लेकिन आप पूरी कौम की फैमिलीज को तो खिला रहे हैं ना सप्लाई। हाँ ये बात तो, लोग तो बेवकूफ़ है कहा जाते हैं बस। आप जो, ठीक है पेट के लिए इंसान बहुत कुछ करता है, लेकिन आप जो कर रहे हैं इस पे आपका ज़मीर गवारा कर? वो तो ठीक है लेकिन ये है कि करना पड़ता है पेट के लिए। इलाके के किसी थाने को रिपोर्ट करने की कोशिश की है कि मैं जहाँ से ये रोज़ी रोटी के लिए काम कर रहा हूँ ये आवाम के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह है? ज़ाहिर है वो हाकिम बैठे हैं। नहीं, इसमें रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होता। रोज़ी रोज़गार में कौन रोकता? कभी कभार कोई रोकता तो नहीं, रोक टोक तो इसमें नहीं होता है। और वो लोग ले भी लेते हैं, सड़ा हुआ कड़ा हुआ कीमा बन जाता है ना, पता ही नहीं होता, किसी को महसूस नहीं होता कि ये सड़ा हुआ या ताज़ा है। मकाफ़ात अमल है मेरे भाई, ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। आज आप किसी के लिए करते हैं, आपको पता है, दूसरे को नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटली आ जाता है आपके सामने। कितने रेट में आपको मिल जाती है? कितनी मतलब तादाद के हिसाब से होता है पैसा? 300 के हिसाब से भी खरीदते हैं, 400 किलो के हिसाब से भी होते हैं, कोई 500 के हिसाब से होते हैं, मच्छी के हिसाब से, बड़े छोटे के हिसाब से, कोई ताज़ा होता है, कोई उसमें बासी भी मिक्स कर देते हैं। ज़्यादातर आपकी सप्लाई होटल्स में है या मार्केट्स में? होटलों में, मार्केटों में वैसे होते हैं, दुकानदार खरीदते हैं। ये जिन होटल्स का आप नाम ले रहे हैं जहाँ पर आप सप्लाई करते हैं, ये होटल्स किन इलाकों में? ये डिफेंस सोसाइटियों में होते हैं। अलमिया है हमारी कौम का। हमें जो सप्लायर मिले हैं, हम समझ रहे थे ख़रीदार हैं, जितने भी ढाबे हैं वहाँ पर सप्लाई करते हैं इन चीज़ों को, आवाम बड़े मज़े से खाती है और वो ख़ुद कह रहे हैं कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता लेकिन पेट के लिए करना पड़ता है। हमारे इदारे कहाँ हैं? सेहत के इदारे कहाँ हैं? हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री कहाँ है? हमारे इलाके के थाने कहाँ हैं? या इस इलाके का थाना कहाँ है? अगर वो रिपोर्ट करता है अपने हुक्काम बाला को, ज़ाहिर करता ही होगा, तो वो क्या रिपोर्ट करता है, क्या सिस्टम है, आवाम को क्या दिया जा रहा है? और यकीनन अगर इतने बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है तो छुप छुपा के तो नहीं हो रहा, इसके लिए भी कुछ ना कुछ दिया ही जाता होगा, लिया ही जाता होगा, तभी कराची के इतने बड़े मार्केट में, फ़िश की मार्केट में इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इस मार्केट में मौजूद हैं काफ़ी सारे ख़रीदार भी ज़ाहिर है, तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब क्या ख़रीदने आए? मैं मच्छी झींगा ख़रीदने आया हूँ। यही वाली मखलूक जिसको अभी हम दिखा, कबाब वगैरह बनते हैं इसके ना। इसका जायका कैसा है? जायका अच्छा है इसका खाने में। जायका अच्छा है, तो इसमें जो मिट्टी है वो भी टेस्ट का अलामत है? ये मिट्टी वगैरह तो आती है, धो के इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हेल्दी तो किसी भी सूरत नहीं हुआ। ये तो है नहीं है, मगर ये सही चीज़ नहीं है, मगर क्या करें, रोज पेट के लिए तो करना पड़ता है ना सब कुछ। आप अपनी फैमिली के लिए लेके जा रहे हैं क्योंकि करना पड़ता है? नहीं, मकसद ये है कि अपने फैमिली भी काम करके, मैंने जब पहली दफ़ा लेके गया था तो साफ़ सुथरा था, अभी देखा तो अपने लायक भी नहीं समझता हूँ इसको खाने के लिए ना, और मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि अब मैं नहीं लेके जाऊँ इसको। इससे पहले जब आपने देखा था थोड़ी बेहतर हालत में, बेहतर हालत में, अब तो बहुत खस्ता हालत हो गई है इसकी। खरीदने आप क्या लेके जाएंगे अपनी फैमिली के लिए? मैं तो अब मच्छी लेके जाऊँगा, अब ये नहीं लेके जाऊँगा तो मछली अपनी की हमने हालत खुद देखी है यहाँ पर। अब मच्छी भी देख रहा हूँ, अभी मेरे समझ में नहीं आ रही मच्छी भी ना, जिस तरह मच्छी की पोजीशन है। ये है एक आम इंसान की जब वो खुद देखता है किसी भी चीज़ को बनते हुए, सड़ते हुए, पड़े हुए, तो
फिर उसका दिल नहीं मानता, लेकिन जब यही चीज़ खूबसूरती के साथ मार्केट में मौजूद होती है तो ख़रीद लेता है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि वो वॉश इस तरह से करते हैं कि वो बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। और लास्ट टाइम भी जब ये लेके गए थे भाई हमारे, तो ये तब वॉश थी, थोड़ी बेहतर हालत में थी तो ये ले गए थे, लेकिन जब अपनी आंखों से इन्होंने हाल देखा है तो अब इनका भी दिल नहीं मान रहा है, और मेरा तो दिल बिल्कुल ही नहीं मान रहा। और मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो कैसे ख़रीदारी करते हैं। नाज़रीन, यही है वो मछली जिसकी फिंगर फिश बनाई जाती है, और ज़्यादातर जो हमें अभी ख़रीदार ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे ज़्यादा ढाबों पर और 2 स्टार 3 स्टार होटल्स में सप्लाई की जाने वाली मछली ये है। पिट्टन फिश इसका नाम है। लाट में मौजूद है, यहाँ पर सस्ते में मौजूद है, और लोग इसको भी ख़रीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम जिस लेवल के ख़रीदारों से मिले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ तलाश कर रहे हैं कि उनको सस्ती मछली चाहिए, चाहे वो जैसी भी हो। ज़मीर अपना घर रख कर आए हैं और वो मछली ख़रीद रहे हैं ताकि वो सस्ते दामों में महंगी बेच सकें, और फिर बनने के बाद तो क्या सोना क्या चांदी। ये सोचकर हमारे होश ही जाते रहे कि लोगों का ज़मीर कहाँ खो गया है, कहाँ मर गया है, और ये क्यों नहीं सोचते कि ये भी रोज़े आखिरत जवाबदेह होंगे। और फिर इससे बड़ी जिम्मेदारी उन इदारों पर लागू होती है जो इन्हीं अवाम के तहत मुंतखब होकर एयर कंडीशन कमरों में बैठकर हजारों और लाखों की तनख्वाह ले रहे हैं। यकीनन इनके ज़मीर पर भारी बोझ होना चाहिए, मगर बोझ तो तब हो जब इनके ज़मीर हो। ये जो आपको लाट दिखाया जा रहा है ये मुर्गियों की फीड बता रहे हैं यहाँ पर अफराद जितने मौजूद हैं, यानी शाहिदीन कह रहे हैं कि ये मुर्गियों की फीड है जो कि मुर्गियों को खिलाई जाती है। अब जिस चीज़ को हम खा रहे हैं वो ये खा रही है, यानी मुर्गी हमारे जिस्म में जाकर वो ये सारा अमल करेगी। ज़ाहिर है वो उसी तरह से परवरिश पाएगी या उसकी जो हेल्थ होगी वो उसी लेवल की होगी। मछलियाँ मैंने आपको दिखाई हैं, साथ ही साथ ये कुछ और भी मखलूक़ात हैं। मछली नुमा चीज़ है, लेकिन गंदगी और डेड ये इतनी पुरानी हो चुकी है, चीज़ खून इसमें इतना शदीद जमा हुआ है कि मछली है या कोई और मखलूक ये पहचानना मुश्किल है, बाखुदा ये जानना मुश्किल है। और मुझे यहाँ पर डर लग रहा है कि पीछे कोई रोक भी नहीं है और यहाँ पर लोग मुस्तकिल काम कर रहे हैं, इससे अमवात भी हो सकती हैं। यहाँ पे कोई गिर सकता है, सर फट सकता है, उसका खून हो सकता है। यहाँ पर किस गंदगी से मछली को इस ट्रक में डाला जा रहा है, मुलाहिजा कीजिएगा। आप ये देख सकते हैं कि हम ज़ाहिर इब्राहिम हैदरी की इस मार्केट में ही मौजूद हैं और जगह जगह क्या मनाजिर हैं। यही वो चीज़ है जो हम भी खा रहे हैं और कुत्ते और बिल्ली भी खा रहे हैं। इस अजीम नेमत के साथ अजीम जराइम किए जा रहे हैं। इनके दोस्त अभी चले गए हैं, मतलब इनके साथ एक और मखलूक थी जानवर की, जो वो भी ये तमाम चीज़ें खा रही थी और हम भी ये तमाम चीज़ें खा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं?
नाज़रीन, हमने मछली के बारे में आपको बता रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर अच्छी और बुरी मछली ज़ाहिर है मौजूद है, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। नाज़रीन, चूँकि हेल्थ क्राइम हमारा प्रोग्राम है और हेल्थ के हवाले से आपको गाइड करें तो आपको बताते चलें कि ये बहुत अहम है आपके लिए जानना कि वो मछली जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं अपने लिए और अपनी फैमिली को जो खिला रहे हैं अपने बच्चों को, वो मछली आ कहाँ से रही है। चूँकि अच्छी मछलियाँ भी मौजूद हैं और गंदी मछलियाँ भी मौजूद हैं। अच्छे तरीके से काम भी किया जा रहा है और गंदगी से भी काम किया जा रहा है और गंदगी का आलम तो आपने आसपास देख ही लिया। ये मछली आपकी सेहत के लिए कितनी मुज़िर हो सकती है और कितनी अफादियत रख सकती है, अफादियत के हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन नुकसानदेह चूँकि यहाँ पर सफाई बिल्कुल भी नहीं है। ख़वातीनो हजरात, ये हैं वो लजीज प्रॉन्स जो बड़े शौक से हम अपने घरों को ले जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे इन प्रॉन्स और गलाजत का कॉकटेल बना हुआ है। और अब फैसला आपके हाथ में है। इब्राहिम हैदरी के बाद हम फिशरी पहुंचे तो खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा इस जगह रिपोर्टिंग और कवरेज करने के लिए। फिर भी निहायत कोशिश के बाद हम कामयाब हो ही गए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे भाई? आपका दुआ है। बताइएगा कि आपके पास एक खास तरह की मछली है, तो आप एक खास तरह की मछली को ही सेल करते हैं या फिर इसमें वैरायटी भी आपके पास आती है, या डिपेंड करता है कि किस तरह की आपके पास पूरा लाट आया है? इधर हर क्वालिटी का मछली होता है। लेकिन आपके पास जो मछलियाँ रखी हुई हैं ये पर्टिकुलरली खास साइज की हैं। उनका जो साइज है वो एक है आपके पास, तो क्या आप इसी साइज को सेल करते हैं? आता है कटिंग वाले बनाने वाले, हम बेचने वाला नहीं है। तो आपको जैसा पीछे से रिकॉर्ड मिलता है, जैसा भी माल मिलता है, वो सब आप वही सेल मेल नहीं करता, हम सिर्फ बना के देता हूँ। तो ये बताएं कि जब आप किसी भी मछली को बना रहे होते हैं तो किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं कि किस तरह की सफाई का आलम है, किस तरह से कटिंग करते हैं, क्या एक्स्ट्रा होता है? जैसा गला बोलते हैं ऐसी बना के देता हूँ। अच्छा, तो आपके सामने जब खरीदार आता है तो उसकी डिमांड के हिसाब से आप कटिंग करते हैं? नहीं, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। और अगर आपको कोई कहे कि बहुत थोड़ा सा बना के दें, हर किसी का खरीदार का मुख्तलिफ एंगल होगा ना बनवाने का, मछली वैसा बनाते हैं? जैसा बोलते हैं ऐसा बना के देता हूँ। तो आपके पास फ्रेश मछली होती है? फ्रेश होते हैं। नाज़रीन, बताने का इनका मकसद ये है कि यहाँ पर ये जो मछलियाँ बना रहे हैं ये ताज़ा मछली है। मछली इनके पास जो नज़र आ रही है वो तो खासा ताज़ी और फ्रेश मछली है, और ये बना भी आवाम की यानी ख़रीदार की डिमांड के ऊपर है। तो मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी के बाद एक और कराची की बड़ी फिशरी मार्केट में, और यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह की सूरत हाल है, मछलियाँ किस तरह की हैं, लोग ख़रीदार किस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, किस तरह की मछलियाँ बेची जा रही हैं। चूँकि हम ऑलरेडी इब्राहिम हैदरी से होकर आ रहे हैं और अब जब हम इस मार्केट में पहुँचे हैं तो यहाँ पर जो सफाई का आलम है वो कदरे बेहतर है, जो मछलियाँ हैं वो कदरे साफ़ हैं और फ्रेश मछली है ये। और हम बहुत सारी और चीज़ें देख रहे हैं, मछलियों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, किस तरह की मछली है, क्या ख़रीदार माइंडसेट लेकर आते हैं। चूँकि ये वो मार्केट है जहाँ पर सिर्फ कराची में नहीं बल्कि कराची से निकलने वाली मछली पाकिस्तान के बहुत सारे कोनों में जाती है, मुख्तलिफ शहरों में जाती है, कैपिटल में जाती है। तो जो मकसद लेकर किसी भी मछली को यहाँ पर माइंडसेट लेकर कोई भी बंदा आता है तो क्या वो अपने मकसद को पूरा कर पाता है? तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप खरीदार हैं? नहीं, मैं बेचने आ रहा हूँ। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? ये मैं 20 साल से। इसका मतलब ये तो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है, तो इसमें अच्छा प्रॉफिट है, पैसा है? शुक्र है मालिक का, मिल जाता है कुछ ना कुछ। ज़्यादा मछली की जो फ़रोख्त है वो सर्दियों में होती है? सर्दियों में होती है। आपका बेसिकली मछली का कारोबार है या फिर जो भी चीज़ आप पकड़ते हैं वो सब जो भी चीज़ आता है उसका कारोबार है, मछली समंदर से। तो
तो सबसे ज़्यादा मुनाफा किस चीज़ में होता है? हर चीज़ में मुनाफा है। झींगे में है, मच्छी पे है, ऑक्टोपस पे है। अच्छा, आवाम ऑक्टोपस खाती है हाँ खाती है, या फिर ज़्यादातर होटल्स वगैरह में जाता है? होटल्स पे जाता है। नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये वो मार्केट है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान कराची ही में नहीं बल्कि कराची से मुख्तलिफ शहरों में ये चीज़ सप्लाई की जाती है। तो हम यहाँ से कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे जो इंटरनेशनल हमें फेस तो नज़र आ रहे हैं। अब उनसे बात करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Peter. पीटर, गुड नेम। पीटर, मुझे ये बताइए, लेट मी नो दैट यू केम विद अ माइंडसेट दैट यू नीड समथिंग टू ईट, ठीक? सो व्हाट इज़ योर माइंड आफ्टर परचेजिंग दैट? हैव यू परचेज्ड? Yeah, I will purchase some prawns, some fish. ठीक है, how is it? How is health and how did you find the cleanliness of the area? This area is very good. The seafood is very cheap, but the quality very good. Quality is good, and how about the rate? This is okay. Okay. What about the cleanliness? If a person comes who is a normal person, a human being, and if it comes to a market, what does he demand for his cleanliness, for his clothes, for his family? That if he comes to a fishery market, when he goes back, it gets smiles from his clothes. So Yeah, this is the market because this fish direct come from the ship, the vessel ships. So this, I think the smile cannot remove. do you demand anything from the authorities? The quality is okay, I think. Okay. But Are this you area a little dirty, a little dirty. Are you a resident of Pakistan or you have just come for a business purpose? Business purpose. Okay, so we welcome you and thank you very much for coming to Pakistan and good luck. नाज़रीन, हमने ये देखा कि यहाँ पर ये इतनी बड़ी मार्केट है कि यहाँ पर चीज़ें सिर्फ कराची ही में नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ शहरों में और मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग भी आ रहे हैं इस मार्केट में और यहाँ की मछली को टेस्ट कर रहे हैं। और जैसे कि पीटर ने कहा, वो बहुत ज़्यादा मुतमईन है इस मछली से और वो जब भी पाकिस्तान आते हैं और ऑलमोस्ट हर महीने आते हैं तो वो पीटर इस मार्केट आते हैं और यहाँ के फ़िश ज़रूर ट्राई करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान का एक टेस्ट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप हुआ है और वो मार्केट आकर ज़रूर इसको ट्राई करते हैं। फिशरी मार्केट को कवर करने के बाद हम आपको लिए चलते हैं लॉन्चों की जानिब जो अभी थोड़ी देर पहले ही आई हैं। उन लोगों से बात करते हैं कि वो कितने अरसे के लिए जा रहे हैं, कैसा वो बिज़नेस देखते हैं। वक्त के साथ साथ मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं तो उनमें कमी आ रही है, उनको क्या लगता है, उनका मुस्तकबिल क्या है, कितना पैसा बना लेते हैं, घर उनका कैसा चल रहा है, ये तमाम चीज़ें हम लॉन्चों से जो अभी वापस आए लोग उनसे जानेंगे। तो हमारे साथ चलिए। कुछ लंचों वालों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या इनका बिज़नेस चल रहा है। बेटा जगह दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। ठीक है, आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है? सही है, शुक्र अल्लाह। लॉन्च से आ गए हैं मछलियाँ लेकर या जाने वाले हैं? आने वाले आ गए हैं। आप सुबह आए हैं? नहीं, अभी आए हैं। तो कितने अरसे का ड्यूरेशन था कि आपने वहाँ समंदर में गुजारा? 25 दिन निकाला। 25 दिन गुजारा। तो अच्छा, मुझे सबसे अहम बात बताइएगा क्योंकि सारा ये बिज़नेस ही मछलियों के ऊपर चल रहा है और मछलियाँ आप लेकर आते हैं, तो ये बताएं कि समंदर में क्या सूरत हाल है मछलियों की? मछलियों का गुजारा हो रहा है, सही है अभी। मछलियाँ हैं या फिर वक्त के साथ साथ? नहीं, वक्त का भी साथ साथ है, वो कभी है कभी नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि आप कई दिन गुजार कर आए और मछलियाँ बहुत ज़्यादा ना ला सकें? अभी ये 15 दिन ऐसा चल रहा था। अच्छा, तो बीच में माल निकल गया। नाज़रीन, जैसा कि मुख्तलिफ लोग हैं यहाँ पर होने वाले बिज़नेस के बारे में तारीफ़ भी कर रहे हैं, समाल के बारे में मुतमईन भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोगों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, शिकायत भी हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ी सी अगर बेहतरी हो जाए तो उनके बिज़नेस में मज़ीद आसानी हो जाए।
तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, कैमरे को देखकर बेताब हुए। उनके अंदर की क्या बात है वो आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ज़ाहिर है हमारे जो पुल से ये सारे यहाँ पर सारी लाचें यहाँ जाती, रास्ता बंद हो जाते हैं। हम लोग मजदूर आदमी हैं, यहाँ पर माल उतारने वाले 300-400 ले जाने वाले, यहाँ से गिरते तो कोई टांग में लग जाता है, कहाँ कोई से गिरते हैं? यहाँ पुल से ये सारा पुल टूटा हुआ है, सारा पुल टूटा हुआ है, ये सारा पुल, ये सारे मजदूर हैं, सारे मजदूर हैं। कितने देखो तकलीफ हमें सारी उठाने, यहाँ लाचें आ जाती है, पूरा रास्ता बंद हो जाता है, सारे मजदूर परेशान हो जाते हैं। कोई कुछ माल उतरता है, ये जो पुल बनाया है ये आप लोगों ने खुद बनाया, अपनी मदद आप या हुकूमत ने बनाया? ये फिशरी की हुकूमत जो बड़ा था वो बनाया, अभी कोई पूछने वाला है नहीं है। कितना अर्सा पहले बनाया था? निसार मौलाना ने बनाया था यहाँ पर। कितना अर्सा हो गया? तकरीबन साल 1.5 साल हुआ है। साल 1.5 साल हुआ। और ये तो सुबह शाम का काम है, सुबह भी हमारा 24 घंटा काम है, लेकिन हम लोग बहुत तकलीफ में है। यहाँ हम लोग गिरते हैं, कोई टांग, किसी की टांग टूट गई, किसी का क्या, बहुत खतरनाक है ये। मैं खुद गिरा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं खुद अगर दिखाना चाहूँ, मैं आपको सबूत ही दिखाना चाहूँ, मैं खुद यहाँ से गिरा हूँ। हमारा कोई नहीं है घर में, कोई पूछने वाला नहीं है। बर्फ यहाँ से उतर रही है, लाचे जब यहाँ आती है तो रस पूरा कीचड़ हो जाता है। देखो अब रश कितनी है, देखो मजदूर बंदे बेचारे कितने परेशान है। यहाँ पर जितना भी माल है वो इसी रास्ते से आ जा रहा है, तो अगर इसी रास्ते से आ जा रहा है और जाहिर है वेटेड है, वजन है इसमें बहुत ज़्यादा। मैं खुद अभी इस पुल से गुजर कर आ रही हूँ तो हर लकड़ी ऐसा लग रहा है कि अभी नीचे गई और अभी नीचे गई। और यहाँ पर जो सुबह शाम लोग आने जाने वाले, इनका बिजनेस है जाहिर है, तो ये इनका कहने का मकसद ये है कि ये लकड़ी बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी है, मुस्तकिल गीली है ये लकड़ी, तो ये सॉफ्ट हो गई और किसी वक्त भी बैंड हो सकती है। और कई सारी लकड़ियाँ बैंड हो चुकी हैं और अपनी जगह से गायब हैं, तो इन लोगों के पाँव इसके अंदर धंस जाते हैं, इनको चोट लग जाती है। जो मुतालिका इदारे हैं, जो यहाँ के हेड हैं, वो ऑनर्स हैं, उनको चाहिए कि वो कम से कम यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं सुबह शाम, वो इसके बारे में कदम उठाएं। पूरे लावारिस पड़ी हुई है यहाँ पर, कोई बोलने वाला नहीं है। सारे ओनर है, जाहिर है अवाम, जमहूरी मुल्क के अंदर अवाम ओनर है। आपको बताता हूँ, ये सारे बेचारे खड़े हैं ना, ये असल जो है ना माइगर है, असल माइगर है और असल वारिस यही है, मगर उनको फैसिलिटी नहीं है। यहाँ जो है ना कमीशन खाई जाती है, इनके जो ना 10,000 पे 700 रुपये जो ना कमीशन काटते हैं, समझे? हाँ जी, इनका बाकायदा कमीशन कटता है और कमीशन सोसाइटी में जाती है। न इनको फैसिलिटी मेडिकल की है, न इनको तालीम की है, न हॉस्पिटलाइज की है, कुछ भी नहीं है। समझो कि ये अल्लाह तवक्कल चल रहा है, ये समझा लावार से, यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है तो अपने वो काम में लगे हुए हैं। ये हालत देखो, ये हालत देखो, ये समझे क्या मिल रहा है माइग्रों को, क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि कराची शहर में जो दो बड़ी मार्केट्स हैं, उन दोनों के हमने आपको विज़िट करवाए, दोनों की आपको सेहत के हवाले से एजुकेट किया कि जो चीज़ चाहे वो कितनी छोटी ही क्यों ना हो, कितना इग्नोर करने वाला मामला ही क्यों ना हो, कितना छोटा ही उनसर क्यों ना हो, अगर वो चीज़ मैदे में जा रही है तो ये अहमियत रखती है। मैदे में जाने वाली चीज़ ज़ाहिर इंसान के अंदर जा रही है तो उसका आउटपुट किसी भी काम के नतीजे में आएगा। अगर वो काम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो अल्टीमेटली हम तो अपने मुल्क की हमेशा तरक्की ही की बात करते हैं, एफर्ट्स की ही बात कर रहे हैं, वो यकीनन नहीं कर सकेगा। और ये यहाँ से जाने वाली मछली किसी एक इंसान के नहीं, जबकि एक इंसान की भी सेहत इंतहाई मैटर करती है, अहमियत का हामिल है। हम ये चाहेंगे कि जो मुताल्लिक़ा इदारे हैं वो इस हवाले से फ़ैसला लें, कोई स्टेप लें और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दें और यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी सहूलियात मिले ताकि वो मुतमईन होकर बेहतर तरीके से काम कर सकें। जहाँ से अपना सफ़र का आगाज़ किया था वहीं पर हम अपने सफ़र का अख्तिताम करते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि हमने आज के प्रोग्राम में जितनी भी आपको चीज़ें दिखाई हैं उसके बारे में, उसके हवाले से जो मुताल्लिक़ा इदारे हैं वो कोई भी स्टेप लेंगे और